नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है। इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी साहब पर हमला किया है और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उनकी मौत का भी दावा किया है। लेकिन ईरान से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल का यह दावा पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठा है। देखिए, जैसी ये खबर आई, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है कार्ड्स, उन्होंने इस तरह का दावा किया कि अली लारिजानी जो है उनके ऊपर बीती रात हमला किया गया और जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस तरह का दावा इजराइल की तरफ से किया, डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स की तरफ से किया गया। उनके इस दावे के कुछ ही देर बाद अली लारिजानी साहब के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट हुआ। उस पोस्ट में लिखा गया, ईरान की नौसेना के वीर शहीदों के अंतिम संस्कार के अवसर पर उनकी स्मृति ईरानी राष्ट्र के हृदय में सदा के लिए बसी रहेगी और ये शहादत आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों की संरचना के भीतर ईरान की सेना की नींव को मजबूत करेगी। इस तरह उन्होंने नौसेना के जो अधिकारी या सैनिक शहीद हुए हैं उनको उन्होंने नमन किया और उनकी शहादत को लेकर एक पोस्ट डाला। तो सबसे पहला सबूत तो यही आ गया कि अली लारिजानी साहब की शहादत का जो दावा किया जा रहा था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है। जो ईरान से खबरें आ रही हैं, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से पिछले 7 से 8 दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं पिछले 3 दिनों के अंदर, लेकिन उन वीडियोस के भी एआई होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बात कही गई कि शायद ईरान की जो स्ट्राइक्स हुई, मिसाइल स्ट्राइक्स, उसमें जो है एक बंकर में नेतन्याहू भी मौजूद थे और उनके उस बंकर के ऊपर मिसाइल गिरी है। इस तरह का दावा आईआरजीसी की तरफ से ईरान की तरफ से किया गया। उसके बाद से नेतन्याहू बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से 7 दिन तक गायब थे। इस तरह की खबरें आई, दुनिया भर के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए, पोस्ट किया। उसके बाद नेतन्याहू के 2 वीडियो आते हैं, कॉफ़ी वाला वीडियो है और एक वीडियो और आया है जिसमें वो एक खुले इलाके में दिख रहे हैं, लेकिन उसको लेकर भी इस तरह के दावे हो रहे हैं कि ये भी फेक वीडियोस हैं, एआई वीडियोस हैं। और अभी भी नेतन्याहू को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से नेतन्याहू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, उसी के जवाब में एक फेस सेविंग के रूप में इजराइल की तरफ से ये दावे हुए कि जो है वो अली लारिजानी साहब पर को निशाना बनाया गया है। फिलहाल इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है। इस बात को लेकर अभी ईरान के रुख का इंतजार है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि ये जो खबरें आई ये इजराइल की तरफ से जानबूझकर फैलाई गई। देखिए, इसके साथ एक और अहम बात ये है, आर्टिकल छपा है, मैंने पिछले वीडियो में भी उसका जिक्र किया था और फिर आपको बता रहा हूं। उस पोस्ट में ये दावा किया गया कि इस जंग के बाद से, जब से ये हमले हुए ईरान के ऊपर, अमेरिका और इजराइल के, उसके बाद से ईरान की सत्ता और मजबूत हुई है, ईरान की सेना और मजबूत हुई है। किसी एक व्यक्ति विशेष में जो है कि उसके रहने से या न रहने से ईरान की हार और जीत तय नहीं होगी। अगर एक कमांडर की, एक लीडर की शहादत होगी तो उसके बदले दूसरा लीडर खड़ा हो जाएगा। और देखिए, जैसा ईरान कह रहा है कि अब ईरान का हर शख्स अली खामेनी है, ये बात कही जा रही है। अगर एक किसी का असैसिनेशन, किसी कमांडर का, ईरान के मान लीजिए एयरफोर्स या सेना या नेवी के किसी अधिकारी का अगर कोई शहादत होती है, उन पर हमला होता है, तो उसके बाद ये पहले से तय कर दिया जा चुका है कि उस संस्था के अगले चीफ कौन होंगे। यानी ईरान की तरफ से ये स्थिति को निपटने के लिए एक बड़ा इंतजाम पहले से किया गया है, जिसमें इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कि जो है उस पर्टिकुलर संस्था के चीफ मारे जा रहे हैं तो उससे ईरान हार जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ रॉयटर्स के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि नए सुप्रीम लीडर जो है मुस्तबा, उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 देशों ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था ईरान के साथ, ईरान ने उसे ठुकरा दिया है, ठोकर मार दी है। और मुस्तबा खामेनी की तरफ से बात साफ कर दी गई है, ईरान जंग नहीं रोकेगा। और इस बीच में जो ये इजराइल के दावे हो रहे हैं, ये ट्रिक्स बताई जा रही हैं। फिलहाल जो खबरें हैं, देखिए, थोड़ा इंतजार तो करना होगा कि हकीकत क्या है सामने आने में, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से जो स्टैंड है वो ये है, अली लारिजानी साहब पूरी तरह से सुरक्षित है और जल्द ही उनका बयान भी सामने आएगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।